Hello students, this is 7th lecture of Geometric study of real numbers. In this lecture, we study about criteria for infimum and supremum. किसी सेट के इन्फिमम और सुप्रीमम होने के लिए क्राइटेरियन क्या है, मानदंड क्या है, आइए उसे हम देखें. क्राइटेरियन, एक क्राइटेरियन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया. संभल के लिखिएगा. क्राइटेरियन फॉर इन्फिमम. Let capital S be a set of real numbers, be a non-empty set of real numbers which is bounded below, यानी जिसके पास लोअर बाउंड्स हैं, which is bounded below. Then a real number small m, say, is the infimum of S if and only if number 1, स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s. पहली शर्त ये पूरी हो, यानी स्मॉल m एक लोअर बाउंड हो. अब स्मॉलेस्ट हो, इसके लिए देखो क्या हम लिख रहे हैं. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x in S such that x is less than small m plus epsilon. Full stop. If and only if इसलिए थ्योरम के दो पार्ट्स होंगे, इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट. तो वैसे तो हम फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट करके प्रूफ लिखा देते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन चूंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं इसलिए आप इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट हेडिंग डाल के इसको करिए. इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट में इफ पार्ट पकड़ने का क्या तरीका है. जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा वहां सिर्फ इफ पढ़िए और जो भावार्थ निकले वही इफ पार्ट है. तो भावार्थ ये निकलेगा कि m इन्फिमम है यदि ऐसा ऐसा हो, यानी कि ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि m इन्फिमम हो गया इफ पार्ट. प्राय बच्चे जो है इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट पहचानने में दिक्कत करते हैं, इसलिए बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को हम लोग इसकी ट्रेनिंग देने से थोड़ा सा इग्नोर करते हैं. उनको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट, जो समझ में आए उसका उल्टा कर दो कन्वर्स पार्ट. लेकिन बड़े बच्चे तो समझें इसको प्रूफ इफ पार्ट. आपके समझ में आ गया ना इफ पार्ट कैसे ट्रेस करोगे. पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़ो, ऐसे बस. तो इसका मतलब हो गया कि हमें सिद्ध करना है m इन्फिमम है यदि ऐसा हो ऐसा हो, यदि ऐसा ऐसा हो माने ये दिया हुआ है. लेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स बी गिवन. कौन कौन से रिजल्ट. स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s. नंबर 1, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंगिंग टू s such that x is less than m plus epsilon. Number 2, we have to prove that small m is the infimum we have to prove that small m is the infimum
ऑफ एस। ये हमने पृष्ठभूमि लिख दिया, आपको प्रस्तावना लिख दिया कि ये दिया है, ये सिद्ध करना है। फ्रॉम वन it is clear that small m is a lower bound of s। ये तो क्लियर है, डेफिनेशन तो होता है लोअर बाउंड का यही। नाउ वी शैल शो दैट, हम सिद्ध करेंगे कि m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s। s के जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे उनमें स्मॉल m ग्रेटेस्ट होगा। इसको कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। मान लो कि ये ग्रेटेस्ट नहीं है, इससे भी ग्रेटर कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, स्मॉल m डैश बी अ लोअर बाउंड ऑफ s सच दैट, सिद्ध करना है कि m सबसे बड़ा है। तो हम कह रहे नहीं, एक ऐसा भी लोअर बाउंड हमारे पास है जो m से भी बड़ा है, यानी m डैश इज ग्रेटर देन, m डैश इज ग्रेटर देन स्मॉल m। को बढ़िया से समझ लीजिए। वी हैव टू प्रूव दैट m इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा कोई एक है। मान रहे हैं, बाद में कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, एक पॉजिटिव नंबर हमको मिल जाएगा। देन m डैश माइनस m इज ग्रेटर देन 0। इसी को एप्सिलॉन मान लीजिए। लेट m डैश माइनस m इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देन बाई 2 कामा। अब 2 क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंगिंग टू s सच दैट x इज लेस देन स्मॉल m प्लस एप्सिलॉन। बेहतर हो यहां पे हम एक नंबरिंग कर दें 3। दैट इज स्मॉल x इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, यहां से निकालिए, इसको उधर ले चलिए, m डैश बाई 3। यह सत्य नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने m डैश को क्या माना? लोअर बाउंड है ना। लोअर बाउंड हर एलिमेंट से छोटा होता है, उससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि एस में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट किया जो इस लोअर बाउंड से भी छोटा है। इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो हम माने थे वो गलत माने थे। एम से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा, माने सभी लोअर बाउंड में एम सबसे बड़ा है। एम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। It is not possible. It is not possible because m dash is a lower bound of s, and so no element of s can be less than या smaller than m dash।
लोअर बाउंड समझते हो ना, अगर x लोअर बाउंड है किसी सेट का तो x इज लेस देन अगर m लोअर बाउंड है तो m इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s, ऐसा होगा। यानी ये जो लोअर बाउंड है s के सभी एलिमेंट से छोटा होगा या किसी एक के बराबर होगा, किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है। m डैश किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है। तो वही तो हम कह रहे हैं, it is not possible because m dash is the lower bound of s and no element of s can be smaller than m dash. Thus our supposition was wrong. Thus our supposition was wrong. Hence, क्या सपोजिशन मान किए थे आप इस m से बड़ा कोई लोअर बाउंड लिए थे, m से बड़ा लोअर बाउंड आप लिए थे, यह संभव नहीं है। m जो कि लोअर बाउंड प्रमाणित हो चुका है s का, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसका मतलब वही सबसे बड़ा है। हेंस m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s, दैट इज small m is the supremum, is the infimum of s। यही प्रूव करना था इफ पार्ट में। अब ओनली इफ पार्ट जो होता है वो इफ पार्ट का उल्टा होता है, कन्वर्स। जो उसमें दिया था अब आपको सिद्ध करना होगा, जो सिद्ध किया आपने वो दिया होगा। ओनली इफ पार्ट, आपने ये सिद्ध किया, इसी को लिखिए कि दिया हुआ है, या तो लिखिए गिवन टू प्रूव, ये स्टाइल लिखने की है, या तो जो दिया हुआ है उसको लेटिया दो, लेटिंग, लेट स्मॉल m बी द इन्फिमम ऑफ s, देन m इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। एक रिजल्ट प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। अब आपको सिद्ध करना है कि फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन x इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। देखो s के एलिमेंट्स को हम रियल नंबर लाइन पे हम लोकेट कर दें तो एकदम किनारे जो होगा ना, यही होता है इन्फिमम, यही इन्फिमम होता है। अब इसके इधर तो जाना नहीं, इसके दाहिने चलिए, तो इसके दाहिने का मतलब हो गया m प्लस एप्सिलॉन। तो आपको सिद्ध करना है कि यहां पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यही प्रूव करना है। पहले आप मेरी बात समझ लीजिए फिर प्रूव करना है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 m प्लस एप्सिलॉन इज विल बी लोकेटेड राइट टू m। इसके इधर होगा ना, तो एक गैप क्रिएट हो गया। अगर इस गैप में s का कोई एलिमेंट नहीं होता है तो मान लीजिए गैप है, सन्नाटा, कोई भी एलिमेंट यहां नहीं है, यानी कि s के सारे एलिमेंट इसके दाहिने हैं। तो भैया जब इसके दाहिने सारे एलिमेंट अरेंज्ड हैं, लोकेटेड हैं, तब ये दावा ठोक देगा ना कि हम इन्फिमम हैं। तो ये इन्फिमम बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट आ जाए। हाँ, चेक करने के लिए, रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? इसका दावा अगर सन्नाटा रहेगा, कोई एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा, तो ये कहेगा कि भैया हम इन्फिमम हैं, क्योंकि हमारे दाहिने सब लोग हैं। तो यही प्रूव करना। अगर भाव आपके समझ में आ गया तो अब इसी को लिखना है क्लियरली। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्मॉल m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी। स्मॉल m क्या चीज है देख लो, इन्फिमम है। इन्फिमम का मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने वो लोअर बाउंड जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड, कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड ऑफ s। सहमत हैं आप?
स्मॉल एम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने कि इससे बड़ी संख्या लोअर बाउंड नहीं हो सकती। तो वही तो हम कह रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए एम प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एम से बड़ा है। तो अब क्या होगा फिर? एंड सो अगर एम प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता तो क्या होता? एम प्लस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। और अगर नहीं हो सकता है तो माने ऐसा होगा। ऐसा होगा माने एम प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एक्स। एंड सो m plus epsilon is greater than x, that is x is less than m plus epsilon. लेस देन आर इक्वल टू x का निगेशन तो आपने ऐसे कर दिया, लेकिन फॉर ऑल का निगेशन क्या होगा? फॉर सम। तो यहां पे लिखना है फॉर सम x बिलोंगिंग टू s। यहां भी लिखना है दैट इज, कामा लगाइए, m प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन x, सॉरी उल्टा करिए, x इज लेस देन स्मॉल m प्लस एप्सिलॉन फॉर सम x बिलोंगिंग टू s। इसके इधर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं फॉर सम एक्स, और इसके इधर लिखेंगे तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एस सच दैट एक्स इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। तो यही प्रूव करना था। ये दूसरा रिजल्ट था, दो रिजल्ट आपको प्रूव करने थे। बहुत ही मार्वलस प्रूफ है। अगर आपके वाकई एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप 2-3 दफे पढ़िए, 2-3 दफे इसको सुनिए मेरे लेक्चर को। अब आइए हम लोग पढ़ें क्राइटेरियन फॉर सुप्रीमम। बिल्कुल ऐसी चटाई बिछेगी प्रूफ की। ये भी एक लॉजिकल मैथमेटिक्स है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की तरह, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कोई ज्योमेट्री नहीं होती, कोई मूर्त नहीं बनता। इसमें एक ज्योमेट्री बनती है, इसमें एक टोपोलॉजिकल फ्लेवर होता है, लेकिन प्रूफ के वही लटके झटके होते हैं। लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। लिखिए क्राइटेरियन फॉर सुप्रीमम। क्राइटेरियन फॉर सुप्रीमम। Let capital S be a non-empty set of real numbers which is bounded above. Then a real number capital M, say, is the supremum of capital S if and only if, first condition, x is less than or equal to capital M for all x belonging to S. Condition number 2, for every epsilon greater than 0 there exists an element x in S such that x is greater than capital M minus epsilon. वही प्रूफ के 2 पार्ट होंगे, इफ पार्ट एंड ओनली इफ पार्ट। जैसे पिछला प्रूफ लिखे थे वैसे इसको भी लिखिए। if part, proof started.
लेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स बी गिवन, let the following results be given. नंबर 1 ये एंड नंबर 2 ये दो रिजल्ट्स दिए हुए। देन वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल M इज द सुप्रीमम ऑफ S। सुप्रीमम होने के लिए क्या बताना पड़ेगा? पहली बात तो वो अपर बाउंड हो, दूसरी बात सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा हो, लीस्ट अपर बाउंड हो। लीस्ट अपर बाउंड माने जितने भी अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा होता है। तो नंबर 1 गिवन फैक्ट जो है ये आपको बता रहा है कि कैपिटल M इज एन अपर बाउंड बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। पैराग्राफ बदल के, फ्रॉम 1 इट इज क्लियर दैट कैपिटल M इज एन अपर बाउंड ऑफ S। नाउ वी शैल प्रूव दैट कि ये अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड है। कैपिटल M इज द लीस्ट को एम्फेसिस करिए अंडरलाइन लगा के, इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, माने कि इससे छोटा अपर बाउंड नहीं हो सकता है। तो ठीक है, सिद्ध करना है कि इससे छोटा अपर बाउंड नहीं हो सकता है। हम मान ले रहे हैं कि इससे छोटा अपर बाउंड होगा, माना यदि संभव है। लेट इफ पॉसिबल कैपिटल M डैश बी एन अपर बाउंड ऑफ S जो M से छोटा है, सच दैट कैपिटल M डैश इज लेस देन कैपिटल M। ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़के में से छोटका घटा दो, पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। देन कैपिटल M माइनस कैपिटल M डैश इज पॉजिटिव। लेट कैपिटल M माइनस कैपिटल M डैश इक्वल टू एप्सिलॉन। इसकी नंबरिंग कर दें, 1 2 हो चुका है, 3। देन जो नंबर 2 रिजल्ट दिया हुआ है, देन बाय द गिवन रिजल्ट 2 क्या दिया हुआ है? देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट X in S such that X is greater than capital M minus epsilon. That is, X is greater than कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकाल लें, कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू M डैश और लिख दीजिए बाई 3। देखो इसको समझ लो, पहले इसकी टोपोलॉजी समझ लो। कैपिटल M जो सुप्रीमम होता है वो एकदम दाहिने होता है। S के एलिमेंट्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, मान लीजिए सारे एलिमेंट ये हैं, इस तरीके से प्लॉट हो गए, तो जो सुप्रीमम होगा बिल्कुल इधर राइट किनारे वाला होगा, यही सुप्रीमम होगा। किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए M माइनस एप्सिलॉन किधर होगा? इसके बाएं होगा ना। तो इसके बाएं अगर हम आ जाए, मान लीजिए यहां आ गए M माइनस एप्सिलॉन, तो बीच में सन्नाटा नहीं होना चाहिए। अगर इस गैप में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये कहेगा हम सुप्रीमम है। क्यों? क्योंकि हमारे बाईं तरफ सारे एलिमेंट हैं। तो इसके दावा को नकारने के लिए, भाई M सुप्रीमम है ना, ये दिया हुआ है, इस केस में दिया हुआ है कि M इज सुप्रीमम। M सुप्रीमम बना रहे इसके लिए जरूरी है कि इस गैप को हम पाटें, यानी कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करे। वही बात ये लिखा हुआ है। तो वो एलिमेंट इस गैप में कहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो M माइनस एप्सिलॉन के दाहिने है। दाहिने है माने बड़ा है, X बड़ा है इससे, X बड़ा है इससे, ये।
तो ये रिजल्ट जो आपके हाथ आया ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आप एम डेज को क्या कह रहे हो? अपर बाउंड। एम डेज अपर बाउंड है। सारे एलिमेंट अपर बाउंड से छोटे होते हैं या कोई एक बराबर होता है, ठीक ना? कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड के दाहिने नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड से बड़ा नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो अपर बाउंड से बड़ा है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो वही लिखो चलो। It is not possible. It is not possible because capital M dash is an upper bound of S, and so no element of S can be greater than M dash, greater than capital M dash. It means our supposition was wrong. Thus, our supposition was wrong. Hence, क्या सपोज किए थे आप? आप सपोज किए थे कि कैपिटल M सबसे छोटा लोअर बाउंड नहीं है। तो अब क्या सही हो गया कि कैपिटल M सबसे छोटा लोअर बाउंड है। हेंस कैपिटल M इज द लीस्ट अपर बाउंड। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जो चलन में वर्ड है वो यही है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। दैट इज लीस्ट अपर बाउंड माने सुप्रीमम। दैट इज कैपिटल M इज द सुप्रीमम ऑफ S। ओनली पार्ट, only if part. Let capital M is the supremum of S. Then by definition, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं then clearly x less than or equal to capital M for all x belonging to S। यही पहला रिजल्ट आपको प्रूव करना था। ये तो हो गया पट से। नाउ ये क्लियरली हम हटा दे रहे हैं ना, क्योंकि यहां पे हम लिखना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। देन नाउ क्लियरली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन की क्या स्थिति होगी? व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज सुप्रीमम। सुप्रीमम माने सबसे छोटा अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। उससे छोटी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती। चूंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो M माइनस एप्सिलॉन M से छोटी हो जाएगी, तो ये अपर बाउंड नहीं होगी। कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ S, एंड सो अपर बाउंड होता तो क्या होता? मान लीजिए ये अपर बाउंड है तो होता x लेस देन और इक्वल टू M माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। और नहीं है तो इसको निगेट करिए, यहां पे हो जाएगा ऐसे, और फॉर ऑल की जगह हो जाएगा फॉर सम। तो लिखिए एंड सो x इज ग्रेटर देन कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन फॉर सम x बिलोंगिंग टू S। हो गया, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तो यही दो रिजल्ट प्रूव करने थे। ओनली पार्ट में गिवन है M इज द सुप्रीमम ऑफ S, और टू प्रूव दिस एंड दिस, वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये था क्राइटेरिया फॉर इन्फीमम एंड सुप्रीमम। इस क्राइटेरिया को हमेशा याद रखें, इस क्राइटेरिया ने इन क्राइटेरिया को हमेशा याद रखिएगा। थर्ड ईयर में ही आपको रीमा इंटीग्रेशन पढ़ना है। रीमा इंटीग्रेशन में इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे आप।
इसलिए इन्हें आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।